नीतीश कुमार प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है। एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली है। हालांकि पिछले 4 पंचवर्षीय कार्यकाल में नीतीश कुमार बतौर सीएम 9 बार शपथ ले चुके थे। 5वीं पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। देखिए तो अगर नीतीश कुमार अपना यह कार्यकाल पूरा करते हैं तो संभव है कि वह पवन चामलिंग और नवीन पटनायक के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। गौर करने वाली बात तो ये है कि देश में किसी भी नेता ने इतनी बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली होगी। बात इस पर भी करेंगे कि आखिर 20 सालों के कार्यकाल में 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ क्यों ली। पहली बार नीतीश कुमार ने शपथ कब ली, आखिर उस समय कितनी अमीर थे नीतीश कुमार की संपत्ति में अब तक कितना उछाल आया है, इस दौरान बिहार की सेहत कैसी रही। वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप अगर हमारे चैनल टिंट इंडिया पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नीतीश कुमार का बतौर बिहार के मुख्यमंत्री का सफर शुरू होता है साल 2000 से, जब पहली बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इस तरह से उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों में खत्म हो गया। फिर साल 2005, 2010, 2015, 2017, 2020, 2022, 2024 और अब 2025 तक इन सारे सालों में ही नीतीश कुमार बतौर सीएम शपथ ले चुके हैं। कुल 19 से अधिक वर्ष का शासन, गठबंधनों के उलटफेर, पलटू राम के ताने, राजनीतिक तूफानों के बीच भी एक कड़वी सच्चाई बनी रही। पिछले 20 सालों से बिहार में सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही रही। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जिनके साथ होकर चुनाव लड़े, बहुमत उसी के साथ रहा। बात एनडीए के साथ चुनाव लड़ने से लेकर साल 2015 में लालू की पार्टी आरजेडी के साथ वाले चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए। बहुमत उसी को मिली जिनके पाले में नीतीश रहे। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 20 सालों में नीतीश कुमार ने 10 बार क्यों शपथ ली। तो बता दें कि साल 2000 में 34 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार का आनन फानन में उनके गठबंधन के लोगों ने शपथ दिलवाया। हालांकि बहुमत नहीं जुटा पाए तो इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह साल 2005 में नीतीश की अगुवाई वाली गठबंधन को बहुमत मिला तो शपथ ली। फिर साल 2010 में फिर से सत्ता में लौटे और शपथ ली। साल 2014 में राजनीतिक उथल पुथल हुई, मांझी को सीएम बनाया, फिर हटाकर साल 2015 फरवरी में वापस नीतीश कुमार ने शपथ ली। इसी साल विधानसभा में जीत के बाद शपथ ली। फिर साल 2017 में पाला बदले और एनडीए के साथ जाकर सीएम पद की शपथ ली। 2020 में सत्ता में लौटे तो शपथ लिए। उसके बाद फिर 2022 में फिर से पाला बदले, एनडीए को छोड़ महागठबंधन के साथ हो लिए और इसी तरह उन्होंने फिर से एक बार शपथ ली। लगे हाथ एक बार फिर से 2024 में नीतीश ने पाला बदला और एनडीए के साथ गए और फिर से शपथ ली। इसी तरह से कुल 9 बार बतौर सीएम शपथ ले चुके नीतीश को फिर से 2025 में बहुमत मिला और 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। नीतीश ने सीएम पद की 10 बार शपथ ली है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी भी बार चुनाव नहीं लड़े, यानी कि विधानसभा जीत कर नहीं पहुंचे। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो हारते रहे। दरअसल नीतीश कुमार हर बार विधान परिषद के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री बने। विधान परिषद क्या होता है, इस पर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि विधान परिषद एक तरह से किसी राज्य का राज्यसभा होता है।
तो इस तरह से नीतीश के विधानसभा जीतने का रिकॉर्ड देखें तो 1977, 1980 और 1985 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जीते सिर्फ एक बार 1985 में। हर बार सीट हरनौत ही रही। बात अगर नीतीश की संपत्ति की करें तो 2005 में कितनी संपत्ति थी उनके पास, इसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि 2005 में सीधे विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन 2004 की लोकसभा हलफनामे के अनुसार उनके पास 43,18,000 रुपए की संपत्ति थी। उनकी संपत्ति में कार, सोना, बैंक जमा, जमीन, भवन और दिल्ली में एक फ्लैट शामिल था। कर्ज के नाम पर उन पर 6,07,000 रुपए भी थे। हाल फिलहाल यानी कि 2024 के अंत में उन्होंने अपनी संपत्ति 1,64,00,000 बताई है। उनकी चल संपत्ति 16,97,000 है, जिसमें कैश, बैंक, अन्य चल आइटम शामिल है। उनकी अचल संपत्ति में मुख्य रूप से दिल्ली, जो कि द्वारका में एक 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसकी कीमत 1,48,00,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा उनके पास 13 गायें और 10 बछड़े हैं, जिसे वे अपनी संपत्ति में शामिल करते हैं। बेशक नीतीश कुमार की संपत्ति में उछाल नहीं देखने को मिला, और यह अच्छी बात है। इस समाज में साफ संदेश जाता है कि नीतीश ने साफ सुथरी राजनीति की। बीमारू राज्य का टैग लगने वाले बिहार को नीतीश कुमार ने आर्थिक पटरी पर लौटाया। 2005 में जीएसडीपी मात्र 58,000 करोड़, विकास दर 3 से 4%, गरीबी 54%, लेकिन नीतीश ने 10 से 11% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की, जिससे 2023 में जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ पर आ गई। प्रति व्यक्ति आय 8773 रुपए से बढ़कर 47,000 से अधिक हो गई।